हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो अभी हम बात करते हैं अपने आई लेटर से रिलेटेड जो हमारे क्या बोलते हैं उनको WOC हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो तीन वर्ड्स हैं, आइडल, आइडियल और आइडल। पहले और तीसरे को आइडल ही बोलते हैं, स्पेलिंग चाहे कोई भी हो। देखो IDLE एक इडली होता है। इसको देख के, स्पेलिंग को देख के मेरे को याद आ रहा है, इडली है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में इडली और क्या बोलते हैं उसके साथ सांबर। हाँ जी, क्योंकि एक्सपीरियंस है, एक बार गए थे हम उधर खेलने, हम लोग गए थे तो देख के मुझे याद आया यहाँ पे स्पेलिंग को। तो उसका स्पेलिंग भी बताए मुझे क्या लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन वर्ड से रिलेटेड। आइडल और लास्ट वाला आइडल और बीच वाला आइडियल। तो सबसे पहले आइडल की बात करते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है सुस्त, बिल्कुल सुस्त। नीचे वाला है आइडल, ये भी आइडल ही है, IDOL, है ना। ये नाउन वर्ड है बट ठीक है, इसका मतलब है मूर्ति, मूर्ति से संबंधित स्टैचू। आइडल मीन्स स्टैचू, एक तरीके से आप बोल सकते हो समझने के लिए। बट ये वाला है आइडियल, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। आइडल इस आइडल के तरीके से, और आइडियल जो है एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आदर्श, एक एग्जाम्पल एक तरीके से। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, पहले भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ चुके हैं जिनको हम देखते रहते हैं डेली लाइफ में, बट एक्चुअल में जब हम उनको देखते हैं, जब उनका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ और ही समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस दोनों एडजेक्टिव्स हैं, बट इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज है, बट इंडस्ट्रियस रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज नहीं है। वो एक कंपोनेंट हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है उसका, बट वो इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। उसका मतलब है परिश्रमी, मेहनती, इंडस्ट्रियस। ठीक है, उसके बाद है इग्नू, इनजेन्युअस और इनजेनियस। भाई थोड़ा सा ध्यान देखना जरूरी है, OUS एंडिंग वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इनजेन्युअस का मतलब होता है भोला भाला, सीधा साधा। ठीक है, भोला सीधा सिंपल, एक तरीके से आप बोल सकते हो इनजेन्युअस का मतलब। और इनजेनियस का मतलब क्या बोल सकते हो आप, कुशल, स्किल्ड, स्किल्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, पारंगत जिसको हिंदी में बोलते हैं आप। ठीक है, उसके बाद है इनफॉर्मेंट, इनफॉर्मेटमेंट और इनफॉर्मर। ठीक है जी, बिल्कुल दोनों नाउन वर्ड्स हैं। इनफॉर्मेंट होता है इंफॉर्मेशन को ट्रेस पास करने वाला या ट्रांसमिट करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला या पास करने वाला, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इनफॉर्मेंट। और दूसरा इनफॉर्मर, इनफॉर्मर का मतलब है जो सीक्रेट्स को क्या करता है, रिवील करता है। क्या करता है, सीक्रेट्स को क्या करता है, रिवील करता है। देखो यहाँ पे हम देखो दो वर्ड्स और इनके साथ मिला के किस तरीके से जो है हम चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनफॉर्मर मींस जो सीक्रेट को क्या करता है, रिवील करता है, बता देता है, भेदों को खोल देता है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक है, इमेजिनरी और इमेजिनेटिव, हाँ इसके इन दोनों वर्ड्स के लिए एक ही मतलब आप ये बोल सकते हो कि रूट वर्ड है। ठीक है, इमेजिनरी और इमेजिनेटिव दोनों एडजेक्टिव्स हैं, और कहीं ना कहीं कल्पना या काल्पनिक या कल्पनापूर्ण, ये सब मतलब, बट सिचुएशंस में अलग अलग में यूज होते हैं दोनों के दोनों। इम्पेरियस और इम्पीरियल दोनों एडजेक्टिव हैं। इम्पेरियस जो है अभिमानी, ढीठ बोल सकते हो आप, जिद्दी बोल सकते हो। बट इम्पीरियल जो है श्रेष्ठ या तेजस्वी बोल सकते हो आप, एक तरीके से प्रतिभाशाली भी आप यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो। पेंसिल है अगर आपके पास, बुक है तो। इंक्यूबेंट और रिक्यूम्बेंट, भाई इन और री जो है प्रीफिक्स लगाए गए हैं कॉम्बेंट के पीछे, सॉरी पीछे नहीं, पीछे तो सफिक्स लगते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे इन कॉम्बेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब आश्रित या डिपेंडेंट, और रिकॉम्बेंट इसका मतलब बेंट। ठीक है, झुका हुआ एक तरीके से।
इंटेलिजिबल और इंटेलेक्चुअल भाई देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य, कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा जा सकता है। इंटेलेक्चुअल ये भी एक एडजेक्टिव है, बट इसका मतलब है मानसिक बुद्धि से, इंटेलेक्चुअलिटी से संबंधित। देखो इसमें मैंने क्या क्या वर्ड यूज किया, इंटेलिजिबल मतलब कॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कर, मतलब जिसको समझ सकते हैं कि कोई चीज हमें हमारे सामने रख दी, उस चीज को हम समझ, भाई मैं कैसे बताऊं, पैसेज होता है ना, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, उसको हम पढ़ते हैं, तो जब जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो हमें क्या हुआ, उसका अर्थ समझ में आया, बट अगर हमें समझ में नहीं आया तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल हो गया, अगर समझ में आ गया तो कॉम्प्रीहेंसिबल हो गया। तो वो वाली चीज जो है इंटेलिजिबल जो है होती है, समझ सकते हैं हम, हमारे पास इतनी बुद्धि है हमारे पास कि हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। नीचे वाले के पास आओ। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, हमारी बुद्धि से संबंधित होता है, ना कि हमारी बुद्धि का एक मेजरमेंट जो है वो करे, ठीक है। इरेलेवेंट और इरिवेरेंट दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इरी इरी इरेलेवेंट का मतलब क्या होता है, असंबंध, बेमेल, असंगत, जिस अनमैच्ड, जिसका कोई मैच नहीं है, जिसका कोई मेल नहीं है। इरिवेरेंट का मतलब क्या होता है, श्रद्धा या भक्ति हीन, अनादर करने वाला, है ना, हाँ जी, अनादर करने वाला, जो रिस्पेक्ट ना दे, इरिवेरेंट। इग्नोरेंट और इलिटरेट, इग्नोरेंट और इलिटरेट दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। इग्नोरेंट का मतलब होता है जब आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो किसी को, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, सोच समझ जिसकी खत्म हो चुकी है, वो इग्नोरेंट होगा, ठीक है। और इग्नोरेंट को दूसरी सेंस में भी आप यूज कर सकते हो, जिसकी तरफ कोई ध्यान ना दिया जाए, नेग्लेक्टेड, ठीक है। और इलिटरेट, अशिक्षित या फिर अनपढ़। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड इलिटरेटेड, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, लिखो जल्दी से। आयरनी और विटी, भाई इन दोनों का मेल कहाँ है, आयरनी और विटी का, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है। आयरनी नाउन वर्ड है, व्यंग्योक्ति या ताना या लोहे के सदृश्य। लोहे के सदृश्य इन्होंने क्यों बताया है, क्योंकि आयरनी से संबंधित है। और आयरनी को हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखते हैं कई बार, ठीक है, ये तो आयरनी होगी, एक तरीके से मजाक हो गया ये तो, है ना। या फिर ताने के हिसाब से भी बोलते हैं हम, ताना समझते होंगे आप लोग, व्यंग्य कसना किसी के ऊपर दूसरे की तरफ, ठीक है। विटी एडजेक्टिव वर्ड है, खुश मिजाज, हाजिर जवाब, है ना, विटी। इनक्रेडिबल और क्रेडुलस दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इनक्रेडिबल जो है अविश्वसनीय, जिसके ऊपर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, और इनक्रेडुलस अविश्वासी व्यक्ति, जिसके ऊपर डाउट किया जा सकता है। और इनक्रेडिबल वो चीज, वो बात जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये व्यक्ति से रिलेटेड यूज करते हैं इनक्रेडुलस, और इनक्रेडिबल जो है किसी चीज, बात से संबंधित हो सकता है, ठीक है। इनएलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों ही इनएलिजिबल, एलिजिबल, सॉरी मैं गलत क्यों प्रोनाउंस कर जाता हूँ वर्ड्स को, कोई बात नहीं। इनएलिजिबल है ये नीचे वाला, ठीक है, वो इलिजिबल है, इलिजिबल ऊपर वाला। तो सबसे पहले नीचे वाले के बारे में ही बात करते हैं। इनएलिजिबल का मतलब, एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य, जो किसी चीज के योग्य हो, ठीक है। अब मान लो टीचर की वैकेंसी निकली है टीजीटी की, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, वो आपकी क्या डिसाइड करती है, वो आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करती है कि आप किस उस टीजीटी पोस्ट के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एलिजिबल, एलिजिबल ऐसी लिखावट, ऐसी लिखाई जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, हमारे हरियाणा में बोलते हैं, यूं के कांटे मुकुड़े मार दिए, ये तेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। तो कहने का मतलब क्या है कि गंदी लिखावट को हम जो है इलिजिबल बोलते हैं। इम्पॉसिबल और इम्पासेबल, इम्पॉसिबल एबीएलई एंडिंग वर्ड्स हैं, तो एडजेक्टिव्स हैं। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, और इम्पॉसिबल मतलब जिसको पास नहीं किया जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता। इंटॉलरेबल और इंटॉलरेंट दोनों का रूट वर्ड सेम है, ठीक है।
इनटॉलरेबल एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों असहनीय होता है। इनटॉलरेबल, अनबियरेबल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। इनटॉलरेंट, जिस व्यक्ति को सहन नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज को बारे में बात करते हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति से रिलेटेड बात कर सकते हैं। उसके बाद इल और सिक, हाँ इन दोनों में मतलब सिमिलैरिटी है, सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। किस प्रकार की? बीमारी से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। इन इमूवेबल और इरिमूवेबल, ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इमूवेबल, जो मूवेबल, मूव कर जाए जो, ठीक है, मूव कर जाए जो मतलब सरक जाए, एक जगह से दूसरी जगह सरक जाए, है ना। इमूवेबल मतलब जो सरके ना, अडिग हो, स्थिर हो, स्टैटिक हो एक तरीके से। इरिमूवेबल, अचल या स्थिर, दोनों का मीनिंग सेम बनता है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं बट स्पेलिंग इज डिफरेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पर्सनेट और पर्सनेट, दोनों जो है वर्ब्स हैं। इम्पर्सनेटेड, इम्पर्सनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और पर्सनेटेड, पर्सनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं अभिनय करना, नाटक करना, भेष बदलना, रूप बनाना, है ना, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। उसके बाद इम्प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इम्प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल मतलब व्यावहारिक, इम्प्लीमेंटेबल जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके ऊपर मतलब जिसके ऊपर क्या किया जा सकता है, जिसको व्यवहार में लागू, जिसको लागू किया जा सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल बोलेंगे। इम्प्रैक्टिकल उसका उल्टा, अव्यवहारिक, ऐसे भी लिख सकते हो, अव्यवहारिक, ठीक है। तो अव्यवहारिक जो है क्या हो सकता है, जो मतलब यूज टू तो नहीं होने, मतलब जिसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसको व्यवहार में नहीं लेके आ सकते। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब अव्यवहारिक, दोनों का सेम मतलब बोल सकते हो। इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इंसिडेंटल मतलब छोटी मोटी मामूली सी घटना, और एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस, संयोग से अचानक से कोई चीज हो गई, ठीक है। और स्पेलिंग का ध्यान रखना है, मीनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनडिफरेंट और डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, दोनों के दोनों। इनडिफरेंट का मतलब होगा उदासीन, तटस्थ, और डिफरेंट नहीं भाई, डिफरेंट नहीं है ये, डेफिडेंट है, सॉरी, डेफिडेंट। डेफिडेंट जो है आत्मविश्वास से रहित, मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड डेफिडेंट या डिफिडेंट, हाँ डिफिडेंट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, डिफिडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। इनेप्ट और इनेप्ट, भाई ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं दोनों को, दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, इनमें वोवल्स की कमी है। जब हम एसपी बख्शी से है ना स्पेलिंग टेस्ट रूल्स बताएंगे ना आपको, वहां पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वोवल्स के रूल्स को, स्पेलिंग को कैसे हम लोग कर सकते हैं, टैकल आउट जो चीजें होती हैं उनको, ठीक है। तो इनेप्ट, पहले वाले की, ई वाले की बात कर रहा हूं, इसका मतलब अनुचित, अयोग्य, मूर्खतापूर्ण, अनुपयुक्त, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब गलत बात है वो। और दूसरा इनेप्ट है ए वाला, इसका मतलब भी यही हो सकता है, नॉट स्किल्ड, जिसके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे ले सकते हैं हम लोग। तो बट क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग, देखो मैंने कैसा वर्ड यूज किया है, एक्सपेक्ट, एक्सेप्टेड नहीं, एक्सपेक्ट, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से कि आप कमेंट बॉक्स में इनसे रिलेटेड सेंटेंस मुझे लिख के बताएंगे। कन्फेक्टियस और कॉन्टेजियस, दोनों का मतलब संक्रामक होता है, ठीक है, जिसमें स्पर्श के द्वारा रोग फैलते हैं या फिर देखने मात्र से फैल जाते हैं, वो कॉन्टेजियस होते हैं। इन्फेक्टियस भी संक्रामक ही होते हैं एक तरीके से, बट क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम्स के रूप में यूज किया जा सकता है, बट हाँ ये बात है, सिनोनिम है ये एक दूसरे के। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हैं दोनों के दोनों, ज्वलनशीलता से संबंधित हैं, आग जलने से संबंधित हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है आग पकड़ सकती है। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, वैसे आप इनको एक दूसरे के एंटोनियम्स में शामिल कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लिक्टेड और एफ्लिक्टेड, भाई स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो। इन्फ्लिक्टेड
क्या होता है, इन्फ्लिक्टेड होता है एक एडजेक्टिव, वैसे दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। इसका मतलब है दंड किया हुआ या यातना दिया हुआ। एफ्लिक्टेड क्या होता है, यातना सताया हुआ या यातना दिया हुआ या दुख का मारा। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस। इसमें मिलती है आपको फिजिकल पनिशमेंट। क्या मिलती है, फिजिकल पनिशमेंट। इसमें मिलती है आपको मेंटल पनिशमेंट, या आपको कोई मेंटली जो है क्या कर रहा है, हरास कर रहा है, पनिश कर रहा है। पनिश तो नहीं कह सकते, आपको परेशान कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। एफ्लिक्टेड और इनफ्लिक्टेड में यही बेसिक डिफरेंस होता है। इनहेरिटेंस और हेरिटेज दोनों नाउन है, ए एन सी ई एंडिंग वर्ड है। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब पैतृक धन, या फिर हेरिटेज का मतलब भी आप कहीं ना कहीं उसी से संबंधित मान सकते हो, संपत्ति। बट धन और संपत्ति में डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो उसमें धन दौलत या जमीन जायदाद, कोठी बंगला गाड़ी, ये सब चीजें भी शामिल हो सकती हैं। धन दौलत, सोना जवाहरात, जो भी इंक्लूड करना चाहें आप इसमें। और इनहेरिटेंस का मतलब आप सिर्फ पैसे से रिलेटेड ले सकते हो। बाकी आप इसके बारे में अलग से जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ताकि मेरी भी ज्ञान में वृद्धि हो और बाकी हमारे व्यूवर्स की भी ज्ञान में वृद्धि हो। इनह्यूमन और ह्यूमन, इनह्यूमन इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं हम लोग। इनह्यूमन एडजेक्टिव है दोनों के दोनों, क्रूर या फिर निर्दयी, निष्ठुर बोल सकते हो आप। इनह्यूमन ई और लग जाएगा इसके पीछे तो भी एडजेक्टिव रहेगा, इसका मतलब शत्रुतापूर्ण, निष्ठुर, हानिकारक, जो कि मुश्किल प्रदान कर सकता है हमें आने वाले समय में। इंसीडियस और इनविडियस दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इंसीडियस का मतलब विश्वासघाती, जो क्या करता है, विश्वास का एक तरीके से खून कर देता है ना। विश्वासघाती जो विश्वास के ऊपर खरा नहीं उतरता है। यार कैसे इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा। इनविडियस इसका मतलब ईर्ष्यालु या द्वेष उत्पन्न करने वाला, मतलब जलता है, मजनू मुझसे जलता है ना। हाँ, वैसे अगर पूरा सेंटेंस में अगर बोलता ना उदय शेट्टी का तो शायद कॉपीराइट वो हो जाता है, स्पैम कंटेंट हो जाता है वो सोशल मीडिया पे। इंसोलेंट, इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट और इम्पर्टिनेंट, भाई तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। अब वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। इंसोलेंट ये दृष्ट या फिर ढीठ या फिर आप इसको जिद्दी बोल सकते हो, ठीक है, जिद्दी बोल सकते हो। उसने अड़ अड़ पकड़ ली तो पकड़ ली भाई, वो उसी बात पे अड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंसोलेंट। इम्प्यूडेंट निर्लज या फिर ढीठ आप इसको बोल सकते हो। अब इन दोनों के बीच में सर डिफरेंस क्या है, चलो तीसरा भी देख लो पहले। इम्पर्टिनेंट क्या होता है, गंवार या फिर अशिष्ट या फिर अभद्र। अब इंसोलेंट और इम्प्यूडेंट के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है सर, क्या हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि नहीं कर सकते। फिर आप लोग ये कहेंगे कि क्यों नहीं कर सकते सर, ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में। जब हम इंसोलेंट की बात करते हैं तो एक बच्चे से रिलेटेड या बचकानी हरकतों से संबंधित आप समझ सकते हो कि एक बच्चा है जैसे शरारत कर रहा है, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज उठा के वो मार रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो आप उसको कहोगे नहीं बेटा रहने दे। अब वो 2 बार मार देगा, नहीं बेटा रहने दे, क्या पता तीसरी बार वो मान जाए। बट जो इम्प्यूडेंट होता है ना, वो पूरा घमंडी, घमंडी भी बोल सकते हो आप इसको, इम्प्यूडेंट को, भाई उसको कोई शर्म ही नहीं है। वो इस लेवल का, देखो ये ढीठ लिखा हुआ और ये ढीठ लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं इतनी देर से। मतलब वो ऐसा होता है वो इम्प्यूडेंट पर्सन कि वो बात को मानेगा ही नहीं, और ये ज्यादातर बड़े लोगों में देखने को मिलता है। बड़े इन द सेंस पैसे वाले नहीं, अमीर नहीं, एज में बड़े लोग जो होते हैं, वो किसी भी प्रकार का घमंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। इम्पर्टिनेंट आपको पता है कि गंवार, एसिस्ट या अभद्र। अब जो ये वाला व्यक्ति होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो अशिक्षित, इलिटरेट जो पर्सन होगा वो जो है अभद्र होगा एक तरीके से, है ना। उसके उसके वो, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मीनिंग नहीं समझा रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो स्कूलिंग एजुकेशन नहीं की होती है उसने उसने है ना,
जो है जिंदगी की एजुकेशन ली हुई होती है एक तरीके से, और एक तरीके से वो कल्चर्ड होता है। हमें अभद्र लगता है वो, हमें इलिटरेट लगता है, बट वो एक्चुअल में इलिटरेट होता तो है, लेकिन उसको ऐसी चीज़ों का पता होता है जो कभी भी पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। आप कहीं पे देख भी लेना इस चीज़ को, कहीं पे आजमाइश करके। ठीक है, इम्पर्टिनेंट क्या होता है? गवार या फिर अशिष्ट, अभद्र। अब इसमें पढ़ा लिखा भी शामिल है और इसमें अनपढ़ भी शामिल है। जिसका व्यवहार गंदा है वो इम्पर्टिनेंट टाइप का पर्सन है। ठीक है, इंस्टेंट और इंटेंटेनियस, इंटेंटेनियस, टन 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 की आवाज ज्यादा आ रही है भाई। इंस्टेंट मतलब उसी समय। ठीक है, उसी समय। आप इंटेंटेनियस का मतलब भी यही बोल सकते हो, उसी समय, जस्ट देन। इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट ही होगा, हाँ जी। इम्प्लीमेंट कई बार है ना, पता है क्या होता है, ऐसा आभास होता है वर्ड्स की लेंथ थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग और एंडिंग दिख जाती है, बट बीच की स्पेलिंग्स को हम लोग देखते ही नहीं है, तो उसको देख के ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वो यही होगा। बाद में स्पेलिंग देखने पर ध्यान से पता चलता है, या फिर मीनिंग की तरफ ध्यान चला जाए ना तो एहसास होता है कि यार गलत बोल दिया ये तो, है ना। बट यहाँ पे सब नेचुरल होता है, इसके लाइक यू पे नेचुरल चीजें हैं। तो इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लीमेंट दोनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक्चुअल में दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे बात करनी जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लीमेंट जो है नाउन होते हैं, क्योंकि एम ई एंडिंग वर्ड्स लगभग नाउन होते हैं। ये तो उपकरण या औजार से संबंधित आप बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट है ना, यंत्र। इम्प्लीमेंट आप एक तरीके से इम्प्लीमेंट कह सकते हो, जब आप नाउन के रूप में इसको यूज करोगे तो यंत्र या फिर औजार, और जब आप इसको वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या कह सकते हो, लागू करना, किसी भी चीज को लागू करना। ठीक है, इंसोल्यूट और इंसोलेट दोनों वर्ब्स हैं। इंसोल्यूटेड, इंसोल्यूटेड इसका मतलब होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दोनों का मतलब अलग करना, पृथक करना, विच्छेद करना, छांटना, छंटनी करना, ये सब मतलब जो है हम कह सकते हैं। सर क्या दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं? नहीं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्यों नहीं कर सकते। इंटेंस और इंटेंसिव दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इंटेंस, टेंस, ये टेंस है ना, बड़ा खतरनाक वर्ड है। इसका मतलब काल भी होता है, इसका मतलब समय भी होता है, इसका मतलब आप वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसको आप एडजेक्टिव भी बना सकते हो इसके आगे अगर हम इन प्रीफिक्स लगा दे तो। इस तरीके की चीजें हमें सीखनी चाहिए, और यही सब चीजें तो हमारे WSC में आती हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में। तो इंटेंस, टेंस का मतलब गंभीर भी होता है एक तरीके से। ठीक है, नाउन के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर, प्रचंड, उग्र, ये सब मतलब बोल सकते हैं इंटेंस के। इंटेंसिव गहना या वृद्धि करने वाला, बलदायक या फिर अलंकृत लिखना पड़ेगा, अलंकृत। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मुझे लिख के बताना पड़ेगा। अलंकृत का मतलब क्या होता है भाई? मान लीजिए आप एक औरत कहूँ या लड़की कहूँ, दोनों ही लगा लो यार, कोई भी लगा लो। वो क्या करते हैं अपने आप को, लड़के भी या पुरुष भी होते हैं जो अपने आप को सजाते संवारते हैं, तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अलंकृत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो इंटेंसिव हो रहे हैं। तो उनकी जो सुंदरता है ना, वो क्या बना दी, इंटेंसिव हो गई है अब, आफ्टर मेकअप या जो भी चीजें होती हैं यार। इंटीरियर और इंटरनल दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों का मतलब आंतरिक, अंदरूनी, घरेलू, देशीय, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा इंटरमेंट और इंटर्नमेंट, दोनों नाउन है। इंटरमेंट का मतलब होता है दफनाना या फिर मुर्दे को गाड़ना, डेड बॉडी को गाड़ना। इंटरमेंट एन है बस यहाँ पे, एम एन के आर के बाद। ठीक है, बाकी स्पेलिंग सारा का सारा सेम है। किसी सीमित स्थान में, किसी से लिमिटेड स्पेस में किसी को क्या करना, नजरबंद करना या नजरबंद करके रखना। ठीक है,
इंट्रूसिव और ऑब्ट्रूसिव दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इंट्रूसिव का मतलब बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला, और ऑब्ट्रूसिव बलात् हस्तक्षेपी दृष्ट जो उभर कर आए। भाई इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस की मेरे पास एक कहानी है छोटी सी, सुनोगे? सुननी पड़ेगी, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है ना आप लोगों के पास। तो देखो इंट्रूसिव का मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला। ये एक सिंपल सा व्यक्ति होता है। मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए और आप वैसे कभी भी कहीं पे भी जाएं आप लोग तो थोड़ा सा नॉक करके जाएं, तो वो बिना नॉक किए अंदर चला गया या अंदर चली गई, तो वो हो गया इंट्रूसिव। ऑब्ट्रूसिव क्या होता है? इन्वेडर, एक वर्ड है इन्वेडर, इन्वेडर, ठीक है। इन्वेडर ये होता है आक्रमणकारी, ठीक है, ठीक है ना, आक्रमणकारी जो कि एक देश दूसरे देश पे करता है, एक तरीके से ये मान लो। ऑब्ट्रूसिव मतलब भाई मेरे अंदर पावर है, मैं तो तेरे देश को, तेरे राज्य को जीत लूंगा, मेरे को नहीं पता इस बात का, तो वो होता है बलात् हस्तक्षेप। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये ऑब्ट्रूसिव वो होता है ऑब्ट्रूसिव। और जो मैंने कमरे वाला बताया कि विदाउट नॉकिंग आपके कमरे में एंटर कर जाता है, तो वो होता है इंट्रूसिव, ठीक है। उसके बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जे लेटर से संबंधित जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, इडियम्स एंड फ्रेजेस तो कर चुके हैं हम लोग। वैसे जे और के को हम इसी वीडियो में ख़त्म कर सकते हैं, एल और एम नेक्स्ट वीडियो में ले सकते हैं, नहीं कोई नहीं, रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिएगा, और लास्ट में आपका आएगा 1 वीडियो 1 चैप्टर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।